अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको सिखाऊंगा होम कीज़ कहाँ होती हैं, क्या होती हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, इससे आप ये देख लें कि इन्हें कहते हैं होम कीज़, जिसमें होती हैं होम, इंसर्ट, डिलीट और पेज अप, पेज डाउन और एंड की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ होम और एंड का काम। उसके लिए मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे चाहिए होगा टेक्स्ट, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक कमांड, जिससे क्या आ जाता है हमारे पास डमी टेक्स्ट आ जाता है। क्या इज इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज राउंड वाले ब्रैकेट। ठीक है, इंटर कर। जैसे ही देखिए मैंने इंटर करा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 6 पैराग्राफ्स आ गए, जिस पे मैं कोई भी प्रैक्टिस ईजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ होम और एंड का काम। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक लाइन, फर्स्ट लाइन जो है, इसके मैंने स्टार्ट में कर्सर रखा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मुझे इसके लास्ट में कर्सर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एंड की प्रेस कर दूँगा। जैसे ही मैं एंड की प्रेस करूँगा, देखें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा कर्सर आ चुका है। ऐसे मुझे इस लाइन के स्टार्ट में जाना होगा तो मैं यूज़ करूँगा होम की। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, या अगर मुझे इसी लाइन के एंड में जाना है तो मैं एंड की प्रेस करूँगा, वहाँ पे कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ। या अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ इस लाइन पे, तो अब हम होम की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे स्टार्ट पे, और अगर हम एंड की प्रेस करेंगे तो हम इसी लाइन के एंड पे आ जाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको करके। देखें, होम की प्रेस की मैंने, यहाँ पे आ गया मैं स्टार्ट में, और यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ एंड की, तो देखें यहाँ से मैं आ गया एंड। सही है, जिस लाइन पे कर्सर होगा ये उसी को ही फॉलो करेगा। ठीक है, पहला काम क्या हो गया होम और एंड का, कि आपका कर्सर जिस भी लाइन पे होगा उसको वो क्या करेगा, स्टार्ट और एंड में कर देगा। सही है, अब मैंने क्या करा, दूसरा काम बताता हूँ मैं आपको। सेलेक्ट किया टेक्स्ट और इसको मैं कर लिया कॉपी करने के बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब देखें मेरे पास टोटल कितने पेजेस हैं, एक पेज है, पहले ही पेज पे हूँ मैं, मेरा कर्सर है स्टार्ट में। मैं चाहता हूँ मुझे करना है ये कि लास्ट पेज पे जाना, या एक काम और करता हूँ मैंने फिर से सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया एंड पेस्ट 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 पेस्ट। कुछ ज़्यादा पेजेस बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली इजीली समझ में आ जाए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखें टोटल पेजेस होगा हमारे पास 11 आउट ऑफ 11, और हम 11 पेज पर ही हैं। हम चाहते हैं कि हमें जाना है सबसे पहले पेज पे, जो कि फर्स्ट पेज होगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल होम। जैसे ही हम कंट्रोल होम करेंगे, देखें हम आ गए फर्स्ट पेज पे। ऐसे ही अगर हमें जाना है लास्ट पेज पे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड। जैसे ही हमने कंट्रोल एंड किया, देखें हम आ गए 11 पेज पे। अब देखें, अब आपके पास जितने भी पेजेस हो, मेरे पास 11 है तो लास्ट मेरा पेज 11 ही होगा। अगर आपके पास 2 पेजेस हैं तो आपका लास्ट पेज 2 होगा, या अगर आपके पास 10 पेजेस हैं तो आपका लास्ट जो है वो 10 होगा। ऐसे ही अगर आपके पास 20 पेजेस हैं तो लास्ट पेज आपका होगा 20। तो अगर आप कंट्रोल एंड करेंगे तो आप लास्ट पेज पे आ जाएंगे, और अगर आप कंट्रोल होम करेंगे तो फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, होम और एंड का क्या काम था, जिस लाइन पे आपका कर्सर है उसके स्टार्ट में जाना है या एंड पे जाना है। ठीक है, दूसरा काम मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास काफ़ी सारे पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट पेज पे जाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल होम, और अगर आपको लास्ट पेज पे जाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंड। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ पेज अप और पेज डाउन का काम। ठीक है, इसके लिए मैंने फिर से डमी टेक्स्ट ले लिया। डमी टेक्स्ट लेने के बाद मैंने इसको किया कॉपी और पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखें मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास कितने पेजेस हैं, एक ही पेज है और मैं उसी पे ही हूँ। ठीक है, मैंने रखा फॉर एग्जांपल अपने कर्सर को पेज के स्टार्ट में। मैं चाहता हूँ मुझे अपने इसी पेज के लास्ट में जाना, तो मैं क्या करूँगा, पेज डाउन। जैसे ही मैं पेज डाउन करूँगा, मैं अपने लास्ट के मतलब जहाँ तक मैंने लिखा हुआ होगा उसके एंड पे आ जाऊँ, और जैसे ही अगर मैं करता हूँ पेज अप तो मैं आ जाऊँगा अपने पेज के स्टार्ट में। ठीक है, या इसी तरह से मैंने इन
सबको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कंट्रोल C से और कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। मेरे पास होगा टोटल 5 पेजेस। अब मैं स्क्रॉल ऊपर ले जाके मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पेज पे। अब मैं करता हूँ कंट्रोल पेज डाउन, तो देखें मैं कहा था फर्स्ट पेज पे, अब कहाँ गया मैं सेकंड पेज। इसी तरह से मैं करता हूँ फिर से कंट्रोल पेज डाउन, तो अब मैं कहाँ आ गया थर्ड पेज पे। इसी तरह से मैं फिर करता हूँ तो मैं नेक्स्ट पे चला जाऊँगा, इसी तरह से फिर करूँगा नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। प्रीवियस करना है तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल पेज अप, देखें मैं आ गया फोर्थ पे, कंट्रोल पेज अप आ गया थर्ड पे, सेकंड और ये मैं आ गया फर्स्ट, ये देखें, ठीक है। क्लियर हुई ये बात कि सिंपल पेज अप का काम क्या होगा पेज के स्टार्ट में, जैसे हम स्क्रॉल से ऐसे जाते हैं, ठीक है, और पेज डाउन का काम क्या होगा डाउन स्क्रॉल मतलब पेज के लास्ट में, और कंट्रोल पेज अप का काम क्या होगा प्रीवियस पेज, कंट्रोल पेज डाउन का काम क्या होगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट इंसर्ट और डिलीट। सबसे पहले मैं आपको डिलीट का काम बताता हूँ। डिलीट का काम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ मुझे इसको करना है डिलीट, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा सेलेक्ट करा और सिंपल डिलीट बटन प्रेस करना, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या आपको जो एरिया जो लाइन जो पैराग्राफ नहीं चाहिए सेलेक्ट करें और डिलीट, ठीक है, लेकिन डिलीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे करना है सेव टाइम इन वर्ड, इस पैराग्राफ को डिलीट, सेलेक्ट और डिलीट। या इसी तरह से आपकी कोई भी फाइल फोल्डर कुछ भी चीज़ है, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आ गया मेरे पास एक फ़ोल्डर, मैं चाहता हूँ मुझे इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करें और सिंपल डिलीट, सही है। कोई भी चीज़ हो, चाहे फाइल हो, फोल्डर हो, पैराग्राफ हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो, आप डिलीट बटन से उसे डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट की बची हमारे पास इंसर्ट की, उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ CMD ताकि मैं उसको समझा सकूँ आपको। CMD ओपन करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया हेलो गाइस हाउ आर यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आया H के स्टार्ट में और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ABC, या मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखें ये जो मैंने लिखा हुआ है हेलो गाइस हाउ आर यू, ये कहाँ जा रहा है राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है आगे, क्यों, क्योंकि इससे पहले और अल्फ़ाबेट्स में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐड तो करने, लेकिन वो जो ऐड हों वो इसी की जगह पे ऐड हो जाएंगे जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यूज़ करूँगा इंसर्ट की का। देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। रेस कर दिया मैंने इसको। अब देखें मैंने जैसी इंसर्ट बटन प्रेस करा, पहले मैं आपका कर्सर यहाँ था तो मैं यहाँ से इसको ले आया H से पहले, दैन मैंने इंसर्ट की प्रेस की। इंसर्ट की प्रेस करने के बाद देखें आपको दिख रहा होगा नॉर्मली, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो हमारा भी ये नॉर्मल कर्सर है, देखें मैं लिख रहा हूँ, सही है। तो ये नीचे H के नीचे आ रहा है ये डैश टाइप का। जैसे ही मैं इंसर्ट की प्रेस करता हूँ तो देखें अब थोड़ा सा ये H पे भी आ रहा है, तो ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अब आप जो लिखोगे वो क्या होगा, वो H से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब आप जो लिखोगे वो चेंज हो जाएगा H से। देखें लिखता हूँ मैं, जैसे ही मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूँ और वो जो प्रीवियस लिखा था वो डिलीट होते जा रहा है और जो मैं लिख रहा हूँ वो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। एक और दफ़ा देख लेते हैं। लिखा मैंने हेलो गाइस, ठीक है। लिखने के बाद सिंपल मैंने क्या करा, इंसर्ट की प्रेस की। इंसर्ट की प्रेस करने के बाद अब देखें जो भी मैं लिख रहा हूँ वो रिप्लेस हो रहा है मेरे प्रीवियस टेक्स्ट से, ठीक है। तो इंसर्ट का काम बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि वो जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाए और आपका नया टेक्स्ट ऐड हो जाए एक ही साथ, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इंसर्ट की का। और इंसर्ट की जो है ये सारे सॉफ्टवेयर्स पे नहीं चलती, किसी सॉफ्टवेयर पे चलती है, इसीलिए मैं MS वर्ड पे मैंने आपको नहीं बताया, इसको मैंने CMD में आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।